की मीटिंग हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत हुई। तो इसमें हमने सारे एनजीओज और ये पत्रकारों इनसे मतलब राय ली कि हमें किस तरह से शहर को स्वच्छ और साफ बनाना है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आज की मीटिंग हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत हुई। तो इसमें हमने सारे एनजीओज और ये पत्रकारों इनसे मतलब राय ली कि हमें किस तरह से शहर को स्वच्छ और साफ बनाना है। तो इस विषय में ही सारी बात हुई। कई सुझाव भी दिए इन लोगों ने, तो कहीं पर अभी हम अमल देखेंगे, राय विचार करके और फिर इस पर अमल करेंगे। किस तरह के सुझाव आपके सामने? शहर में एक तो ये बताया कि ये सब फल वाले और ये सब्जी वाले ठेले वाले हैं, तो खुद का डस्टबिन बनाएं अपना अलग, तो इससे भी जो रोडों पे कचरा फेंकते वो नहीं होगा। दुकानदारों का बोला, और जैसे ये मॉल वाले हैं ये, तो ये रात को अपना सारा कचरा इसमें नालों में डालते, तो इन पर भी रोक लगाई जाएगी। और भी जो है स्टेशन के बाहर इतनी वो है, वो बताया कि इतनी भीड़ और गंदगी बहुत है, तो उसका भी थोड़ा देखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अभी लोकल ऑब्जर्वेशन के लिए सेंटर से टीम्स आने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग इस मीटिंग के दो उद्देश्य रहे हैं कि एक तो जो हमारा डोर टू डोर हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें सर्वे में किस तरीके से व्हाट टू एक्सपेक्ट, उसके रिगार्डिंग एक मैसेज जो हम डोर टू डोर हर वार्ड के अंदर एक कैंपेन चला रहे हैं, उस कैंपेन की वाइड पब्लिसिटी के लिए की है। और दूसरा जो भी अजमेर के इंटेलिजेंसियाँ हैं, जो एनजीओज हैं, जो मीडिया के साथी हैं, वो किस दृष्टि से इसको देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण को, और क्या उनके सुझाव हैं, क्या उनके इनपुट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें सजेशंस मिले हैं। फॉर एग्जांपल कि हर घर में जैसे एक जूट का बैग अगर हो, एक कपड़े का बैग हो, तो प्लास्टिक का जो न्यूसेंस है, जिसमें अपने बहुत सारे जो स्ट्रे कैटल है, गाय हैं, वो खाते हैं, तो उसके ऊपर भी अंकुश लग सकता है। इसके अलावा जो डस्टबिन्स हैं उनको किस तरीके से बेटर ऑर्गेनाइज़ कराया जा सकता है, किस तरीके से सफाई को बेटर ऑर्गेनाइज़ कराया जा सकता है, किस तरीके से जो मिट्टी के कुल्हड़ हैं उनसे हम प्लास्टिक के कप्स से निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उभर के आई हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से लोगों ने उत्साहित होकर अपने सजेशंस दिए, बहुत ही अपने नेबरिंग एरियाज़ की कंप्लेंट्स हमसे शेयर की हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो डायलॉग जो ओपन हुआ है, ये डायलॉग और भी आगे चलेगा। और ये दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टेप्स, दिस इज़ एक पहली कड़ी समझ लीजिए एक तरीके से। और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि अजमेर हर साल से बेटर इम्प्रूव करे, और अजमेर के जो सिटीजन्स हैं, अजमेर नगर निगम के जो बाशिंदे हैं, उनको एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, बेटर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स उनके लिए हो सके। सर, आपने एक अतिक्रमण को लेकर, खासकर नगर निगम की जो भूमि है, उसके अतिक्रमण को लेकर कोई एक नवाचार किया है, जो सूचना देगा उसको इनाम मिलेगा जी। देखिए, बात आई थी कि नगर निगम के रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, चाहे वो सफाई की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फायर के लिए गाड़ियां प्रोवाइड करना है, तो सभी चीज़ें रेवेन्यू कंज्यूमिंग हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो नगर निगम के रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आता है। तो उसी के रिगार्डिंग जब मेयर मैडम से चर्चा हुई थी, तो मीटिंग में निकल के आया कि बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनके बारे में शायद अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, और जाने अनजाने में कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और समय के साथ साथ उन पे कब्जा कर लिया जाता है वो, और इलीगल काफ़ी इंक्रोचमेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने अभी एक 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक तो सबसे पहले हमने जो हमारे जेईएंस हैं, एईएंस हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी हमने एक टीम गठित की है, जो आने वाले 10 दिनों में 10 जो हमारे सर्कल्स हैं उनका सर्वे करेंगे, और उसके अंदर जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सर्वे करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ हमने रेवेन्यू के स्टाफ को भी डेपुटेशन पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें जो गिरदावर हैं या पटवारी हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स को अच्छे से जानते हैं, तो वो उसकी पड़ताल करेंगे। तो इस तरीके से हम एक श्योरिटी के साथ मूव कर सकेंगे कि ये निगम की प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन फर्दर वी कैन मोनेटाइज दोज प्रॉपर्टीज़। दूसरा हमने ये किया है कि जो सिटीजन्स हैं उनका कैसे प्रोएक्टिव हम फीडबैक ले सकें। उसके अंदर ये रहा है कि जैसे हमारे मार्केट में आपको पता है कि भाई ये खाली ज़मीन है, तो उस पर कोई कब्ज़ा कर रहा है, तो आप
नगर निगम को इसकी सूचना आप गुप्त रूप से भी दे सकते हैं और प्रकट रूप से भी दे सकते हैं। सर गुप्त रूप से किस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ जो कब्जा करने वाले निगम प्रोसेस कराएगा। देखिए हमारे सारे चैनल्स ओपन हैं। अगर आप पेपर पे देना चाहें तो पेपर पे दे सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देना चाहें तो सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। ईमेल पे ajmermc@gmail.com हमारा ईमेल है। उसके अलावा मेयर मैडम का जो ऑफिस है आप वहाँ पर संपर्क करके बता सकते हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी 9414616333 उस पर भी ये सूचना दे सकते हैं। इसका सबका उद्देश्य ये है कि निगम के ध्यान में वो चीज़ आ जाए और हम प्रोएक्टिवली उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, और जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनको वी कैन निप देम इन द बड। और किस तरह का इनाम बेसिकली इट्स उनको रिकॉग्नाइज करेंगे पब्लिकली। जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, और बाकी जीसी में पास करा के उनके लिए कोई मॉनेटरी फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव भी होता है तो वो भी हम देख सकते हैं। एक आपने स्वच्छता ऐप के लिए कहा, स्वच्छता ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, और स्वच्छता ऐप के थ्रू आपके आसपास कोई भी समस्या है, चाहे वो सफाई की है, चाहे वो पशुओं की है, आप ऐप के थ्रू डायरेक्टली पोर्टल पे डाल सकते हैं, और 24 घंटे में नगर निगम कृत संकल्प है कि उनको एज फार एज पॉसिबल उनका निस्तारण किया जा सके।